2020 से सुर्खियों में आए तबलीगी जमात का मामला फिर से गर्मा गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू मोर्चा के दीपक मलिक ने मुख्यमंत्री से बात की तो इसके ऊपर प्रतिबंध की भी बात की। दीपक जी, जिस तरह से आज तबलीगी जमात को 2020 में बैन करने के बाद दोबारा शुरू करा गया और आप फिर एक मुहिम लेकर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, तबलीगी जमात एक आतंकवादी संगठन है। इसके संबंध कई अलकायदा हो गया, लश्कर ए तोयबा हो गया, आतंकवादी संगठनों के साथ हैं। और अब तबलीगी जमात के खिलाफ हम जो काम कर रहे हैं, इसको हम बैन कराने के लिए कर रहे हैं। सरकार से हमने मांग करी है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कमिश्नर, राज्यपाल, हर एक को हमने शिकायत दी है और सारे देश के मुख्यमंत्री के पास हमने मेल भेजी है कि तबलीगी जमात को बैन किया जाए और इनकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादियों को पनाह देने के लिए संगठन है और मौलाना साद इसका प्रमुख है। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करते हैं कि तबलीगी जमात जब तक बैन नहीं होगी, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं किसी को जो हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करना, उनका धर्मांतरण कराना, उनको लव जिहाद में फंसाना, किस तरह से जो ये काम कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कराना, गजवाए हिंद का प्लान करके बम ब्लास्ट कराना, तो इनको किसी भी सूरत में हम छोड़ेंगे नहीं। इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हम करवा के रहेंगे। और इनको हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मौलाना साद जैसे इन लोगों को, जब एक इस्लामिक देश, चाहे वो सऊदी हो जाए, चाहे वो कजाकिस्तान हो जाए, चाहे तजाकिस्तान हो जाए, कई देश ऐसे हैं जहां पर ये बैन है। क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है और भारत में ये बैन नहीं है। हमने सरकार से मांग करी है इसको भारत में भी बैन किया जाए और इनके खिलाफ जांच की जाए और इनके जितने भी संबंध उजागर हों इन सभी के साथ, उन सभी को लेकर के उन सभी को बैन कराया जाए और उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दीपक जी, खास बात सामने से तबलीगी जमात का बात है, हिंदुस्तान में तबलीगी जमात भी नहीं और भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस्लाम पे काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग पर जी रही हैं। इससे क्या लगता है सरकार कटघरे में खड़ी होती है? देखिए, ये तबलीगी जमात है जो आप जब इसकी जांच करेंगे ना तो वो उन सब लोगों का आ जाएगा, चाहे उसमें जमीयत उलेमा हिंद हो, उनके भी जो मौलाना मंसूर अजहर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे क्या क्या बकवास करते हैं, वो तो पागल हो चुका है। अब उसकी उम्र हो गई है, वो पागल हो गया, मुंह से उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो हम यही कहेंगे कि जब इनकी जांच होगी उसके बाद, जांच के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है और कौन कौन इनके साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा आखिरी सवाल है, बात करें यूएई के, अभी जिनके प्रिंस भी भारत आए थे, यूएई है, कतर है, अबू धाबी है, वहाँ के जो देश है वो भारत के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को तो मुसलमान मानते ही नहीं है। तो क्या लगता है कि मुसलमान भी दो पक्षों में बटा हुआ है? देखिए, वो इसलिए नहीं मानते ना, ये जिहाद फैलाने का काम करते हैं, ये बच्चियों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, ये हिंदुओं की हत्याएं करने का काम करते हैं, हिंदुओं को काफिर बताते हैं। वो क्यों मानेंगे इस चीज़ को? क्योंकि असली में जो सऊदी हो गए या दूसरे देश हो गए, असली जो मुसलमान है वो हैं। यहाँ के सारे कन्वर्टेड हैं और कन्वर्टेड जितने होते हैं ना, ये कन्वर्टेड ही ज़्यादा खतरनाक है जो बैठ के नाग बन के बैठे हुए हमारे देश के ऊपर। इन सभी की जाँच होनी चाहिए और इन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।